सो हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्वांटिटेटिव टूल्स ऑफ आरबीआई। ठीक है, हमने टूल्स ऑफ आरबीआई पढ़े थे जिसमें हमने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव पढ़े थे। तो आज का जो टॉपिक है वो क्वांटिटेटिव टूल्स कौन कौन से होते हैं आरबीआई उसके ऊपर है। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं, हमने कल एक टर्म पढ़ी थी रेपो रेट। ठीक है, टूल ऑफ आरबीआई की फुल फॉर्म तो सभी को पता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, आरबीआई जो है डिफरेंट टाइप के क्वांटिटेटिव टूल्स को यूज़ करता है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, बेसिकली इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए और क्रेडिट फ्लो और मनी फ्लो को भी कंट्रोल करने के लिए इन टूल्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली टर्म आती है इसमें रेपो रेट। अब ये रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट वो रेट होता है एट विच आरबीआई प्रोवाइड लोन टू देयर कस्टमर, सॉरी नॉट कस्टमर, बैंक। ठीक है, आरबीआई रेपो रेट के ऊपर लोन देता है बैंक को। ठीक है, ये वो इंटरेस्ट रेट होता है जो आरबीआई चार्ज करता है बैंक से जब वो आरबीआई जो होता है बैंक को लोन देता है। ठीक है, तो वो होता है रेपो रेट। रेपो रेट का मतलब क्या है? वो रेट जो आरबीआई चार्ज करेगा बैंक से जब वो बैंक को लोन देगा। ठीक है, अगर हम रेपो रेट को इंक्रीज़ कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है लोन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगे और इन्फ्लेशन को हम उससे कंट्रोल कर सकते हैं और डिक्रीज़ कर सकती है वो इन्फ्लेशन को। अगर लोन महंगे होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि लोन कोई लेगा ही नहीं, तो इन्फ्लेशन क्या होगी? डिक्रीज़ हो जाएगी। और अगर हमारे पास रेपो रेट कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है, अगर रेपो रेट इंटरेस्ट रेट कम होगा तो हर कोई लोन लेगा, जिससे क्या बन जाते हैं, लोन चीपर बन जाते हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, फिर आ जाता है हमारे पास रिवर्स रेपो रेट। ये रेपो रेट का उल्टा होता है। रेपो रेट में लोन देता है आरबीआई बैंक को, और इसमें क्या करता है, रिवर्स रेपो रेट में जो बैंक होते हैं जब उनके पास बहुत ज़्यादा बोरोइंग, मतलब ऐसे रख लो कि बहुत ज़्यादा जब उनके पास डिपॉजिट हो जाते हैं तो उस टाइम वो क्या करते हैं, आरबीआई के पास अपने पैसे सारे डिपॉजिट करवा देते हैं। ठीक है, उस टाइम जो उनको रेट चार्ज करते हैं उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। मतलब जब हमारे पास बैंक्स में बहुत ज़्यादा क्रेडिट फ्लो हो जाता है तो उस टाइम वो क्या करते हैं, बैंक के लोग क्या करते हैं कि बैंक का जो डिपॉजिट होता है आरबीआई के पास डिपॉजिट करवाने जाते हैं। तो उस टाइम जो आरबीआई है उनकी जो डिपॉजिट है वो एक्सेप्ट करता है एट रिवर्स रेपो रेट। तो रेपो रेट हमारे पास अलग होता है और रिवर्स रेपो रेट हमारे पास अलग होता है। अगर हमारे पास रिवर्स रेपो रेट हम इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि बैंक जो है ज़्यादा डिपॉजिट करेंगे मनी आरबीआई के पास, क्योंकि उनको वहाँ से ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा और जो मनी सप्लाई होगी मार्केट में वो तो कम हो जाएगी। ठीक है, और जब हम रिवर्स रेपो रेट को डिक्रीज़ कर देंगे तो बैंक ज़्यादा मनी लोगों को बांटेगा ना, वहाँ से उसकी मनी सप्लाई इंक्रीज़ होगी ज़्यादा। तो ये डिफरेंस आता है रिवर्स रेपो रेट से। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम कैश रिजर्व रेशियो, जिसको हम बोलते हैं CRR। हमारे पास हर एक बैंक को अपने पास दो चीज़ें मेंटेन करके रखनी पड़ती है, CRR, SLR। CRR जो होता है हमेशा इसको कैश फॉर्म में रखना होता है उनको मेंटेन करके। SLR हम गोल्ड की फॉर्म में रख सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की फॉर्म में रख सकते हैं, और भी एक दो क्राइटेरिया। और कैश, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और गोल्ड, इन तीन चीज़ों की फॉर्मेट में हमें SLR मेंटेन करना पड़ता है। तो कैश रिजर्व रेशियो क्या होती है? ये कुछ एक अमाउंट होता है, कुछ एक परसेंटेज होती है टोटल डिपॉजिट का। ठीक है, जिसको बैंक को रखना ही पड़ेगा आरबीआई के पास इन द फॉर्म ऑफ कैश। ठीक है, अगर हमारे पास कैश रिजर्व रेशो को हम बढ़ा देंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि लेस मनी रह जाएगी लोन के लिए। मान लो अगर हमने 100 रुपीज़ डिपॉजिट करवाए, उसमें से हमें मान लो 10% हमें CRR मेंटेन करना पड़ता है और हमारे पास 20% हमें SLR मेंटेन करना पड़ता है। तो हमारे पास रिमेनिंग कितना बचा? 70% बचा हमारे पास सिर्फ लोन में देने के लिए किसी को। ठीक है, तो एक परफेक्ट अमाउंट का स्ट्रक्चर बन गया। तो इसमें हमारे पास कितना बचा? 70% बच रहा है हमारे पास किसी को भी आगे लोन देने के लिए। तो सीधी सी बात है, अगर हम इस CRR को 10% से बढ़ा के हम इसको 20% कर देते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, तो ये हमारे को 40% करना पड़ेगा। तो ये कितना आ गया? 40, 20, 60, बचा कितना? 40%। सिर्फ इतना ही बचा हमारे पास आगे लोन देने के लिए लोगों को, और उससे जो हम इंटरेस्ट गेन करेंगे वो इतना ही बचेगा हमारे पास। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम CRR इंक्रीज़ करेंगे तो लेस मनी हमारे पास लोन के लिए रह जाएगी। अगर CRR हम डिक्रीज़ करेंगे तो हम ज़्यादा मनी दे सकते हैं लोन्स के लिए। ठीक है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ये हमारे को 3 फॉर्मेट में
रखना पड़ता है। या तो एक तो तुम इसको गोल्ड की फॉर्मेट में रखोगे, एक तुम इसको कैश की फॉर्म में रखोगे, एक तुम इसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की फॉर्म में रखोगे, ठीक है, ताकि बहुत ही ज़्यादा क्रेडिट एक्सपेंशन ना हो जाए, बहुत ही ज़्यादा क्रेडिट फ्लो ना हो जाए। इसलिए उसको मेंटेन करने के लिए इसको तीन लेवल पे मेंटेन करना पड़ता है, जिसको एक होता है गोल्ड, नेक्स्ट इज़ कैश एंड थर्ड इज़ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ठीक है। एंड फिफ्थ आ जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है कि जो आरबीआई है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जितनी भी होती है उनको मार्केट में सेल करता है या फिर बाय करता है। मार्केट से या तो खरीदेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को या फिर मार्केट में बेचेगा, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये चलेगा। अगर हमारे पास आरबीआई बाय कर रहा है बॉन्ड, मतलब अगर वो बाहर से बॉन्ड बाय कर रहा है मार्केट से, तो इसका मतलब है कि आरबीआई इस टाइम क्या करेगा, मनी सप्लाई को इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि वो बॉन्ड खरीदेगा, पैसा छोड़ेगा, ठीक है। और वैसे ही अगर आरबीआई ने सेल किया बॉन्ड, अब ये यहाँ पे सेल भी किया, अगर पहले वो बाय कर रहा था, ठीक है, अब वो सेल कर रहा है, वो बेच रहा है बॉन्ड, तो इसका मतलब है कि जब वो बेचेगा तो लोग पैसा दे के खरीदेंगे, जब पैसा देंगे तो पैसा सप्लाई, मनी सप्लाई जो होगी वो डिक्रीज़ हो जाएगी मार्केट में। तो ये होते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये आरबीआई इसको अपने हिसाब से मैनेज करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेच के मार्केट में, ठीक है। अब ये कहता है बैंक रेट। बैंक रेट का क्या होता है? बैंक रेट होता है लॉन्ग टर्म के लिए जो आरबीआई होती है वो हमारे पास लॉन्ग टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करती है बैंक को विदाउट रीपरचेजिंग एग्रीमेंट। मतलब बैंक रेट वो इंटरेस्ट रेट चार्ज कर दिया आरबीआई ने, मतलब मान लो किसी ने लॉन्ग टर्म के लिए कोई लोन लेना है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम उनको जो लोन देते हैं वो बैंक रेट पे ही दे देते हैं, जितना बैंक में इंटरेस्ट रेट चल रहा होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए लेना है, लंबे समय के लिए लेना है, कोई शॉर्ट टर्म के लिए लोन नहीं लेना है। तो बैंक रेट का मतलब ही है लॉन्ग टर्म रेट विच आरबीआई लीड्स टू बैंक विदाउट रिपरचेज एग्रीमेंट, ठीक है। सो ये है हमारे पास क्वांटिटेटिव टूल्स ऑफ आरबीआई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। और इससे पीछे वाले उसमें भी मैंने आरबीआई के बारे में पूरा डिटेल स्ट्रक्चर दिया है, जिसको नहीं पता वो पीछे वाली वीडियो जाके देखे, उसको पता चल जाएगा कि ये मैंने किस बारे में वीडियो बनाई।